जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहां आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? कोयल की बातें सुनकर लकी का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने लकी से कहा, चलो अब मेरा मूड ठीक है, तो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। लकी वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। अमित उसके पास आया और लकी के कानों में बोला, अरे यार तू उसकी बात का बुरा मत मान यार, चल तेरा भाई आज खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, चल आजा, अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लकी भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। कोयल ये वही लड़का है ना, और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लकी की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान है, इनसे बड़ा अजूबा ना आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए बैंक में गए, पता है कौन से बैंक? न्यू सिटी बैंक। और वहां जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने इससे पूछा, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? लायन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा, मोहित रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस आया और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ लेकिन कोयल, एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी यार। लायन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। हाँ मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे नहीं है यार। हाँ हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो। हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे ना क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी भी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो है। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये उन्होंने किया या नहीं? तो चलो मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फोन का स्पीकर भी चालू कर दिया ताकि जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? कोयल, मैं कहां से किसी की मदद लेता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी ये बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। कोयल के चेहरे की चमक मानो उड़ गई थी और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त ये सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे होता? तुमने थोड़ी ना मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फोन का लाउडस्पीकर बंद करके रखती। अरे पापा ठीक है ना, अब आप क्या चाहते हो, मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? अरे कोयल सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? मेरे दोस्त ने, कोयल ने अपने आप से कहा और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ही ये काम पूरा हो पाया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए और साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो अभी मैं फोन रख रही हूँ, बाय। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको। मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी।
दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था। नहीं नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। कोयल को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यार मेरे घर वालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायजादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी? और क्या लकी उस सवाल का सच जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।